क्या आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरा नाम श्री है। शादी के बाद से ही मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई है, जैसे कोई अदृश्य साया हर समय मेरा पीछा कर रहा हो। जब भी मैं बाथरूम में जाकर मुंह धोने के लिए बेसिन के पास खड़ी होती, ऐसा लगता कि कोई मेरे कानों में फुसफुसाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। हर वक्त शरीर में दर्द, बुखार, कमज़ोरी, सिर भारी लगना और चक्कर आते रहते थे। मैं लगातार बीमार रहने लगी थी। हालांकि शादी से पहले मुझे कभी कोई बीमारी नहीं थी। मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैंने वैक्सीन के अलावा कभी किसी चीज़ का इंजेक्शन तक नहीं लगवाया था। मुझे दवा लेना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि किसी भी कारण से मैं दवा तक नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे कभी कोई ऐसी बीमारी हुई ही नहीं थी कि दवा लेनी पड़े। लेकिन शादी से कुछ महीने पहले से ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और बहुत ही बुरे सपने आने लगे थे। मेरा स्वास्थ्य भी खराब होने लगा था। मुझे तब नहीं पता था कि यह सब मेरे ऊपर किए गए तंत्र की वजह से हो रहा है। मैं हॉस्टल में रहती थी। ये सब बातें मैं अपनी माँ से फ़ोन पर शेयर करने का मन भी नहीं बनाती थी। मैंने घर वालों के कॉल्स तक इग्नोर करना शुरू कर दिया था। किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज जाना भी मुझे अब अच्छा नहीं लगता था। हर समय बिस्तर पर रहना मुझे अच्छा लगने लगा था। हर वक्त मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोचती रहती थी और हर समय उसी से बात करना मुझे सुकून देता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। कैसे हुई, किन हालातों में हुई और किस तंत्र के कारण हुई, ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज मैं बस इतना बताऊंगी कि शादी के बाद काले जादू की वजह से मैं मरने की कगार पर पहुंच गई थी। शादी से एक हफ्ता पहले से ही हमारे बीच झगड़े शुरू हो गए थे, यहाँ तक कि शादी के दिन भी हम दोनों ने फ़ोन पर बात तक नहीं की थी। फिर वो मुझे लेने आया। हमारी परंपरा के अनुसार शादी भी हो गई, टीवी हो गई और मैं शादी करके उसके घर चली गई। अगले दिन से मुझे कमज़ोरी और शरीर में भारीपन महसूस होने लगा। मैंने सोचा कि शादी की तैयारी में मैं बहुत थक गई थी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसलिए मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। शाम को थोड़ा बुखार आया, लेकिन मैंने फिर भी उसे नज़रअंदाज किया और नई नवेली दुल्हन के तौर पर जो रीति रिवाज निभाने होते हैं वो सब पूरे किए। हमारे समाज में शादी के कुछ दिन बाद तक नई बहू को बहुत सारे नियम निभाने पड़ते हैं जो बहुत थका देने वाले होते हैं। उधर मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, फिर भी मुझे वो सब करना पड़ता था। साथ ही अपनी नौकरी का काम भी करना पड़ता था। मैं चिड़चिड़ी रहने लगी थी। मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। पेट के नीचे के हिस्से में तेज़ दर्द शुरू हो गया था। मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया, पर हर वक्त पेट में दर्द और गैस जैसा एहसास होता था। मुझे हर समय टॉयलेट जाने की इच्छा होती थी, क्योंकि वहाँ बैठने से दर्द में थोड़ी राहत मिलती थी।
लेकिन लंबे समय तक कुछ भी खाने की इच्छा न होने की वजह से पेट से कुछ निकलता नहीं था। सिर्फ बैठकर दबाव देने से ही दर्द कम होता था। ऐसे ही बार बार दबाव देने की वजह से खून आने लगा। लेकिन मुझे पहले कभी गैस, कब्ज या पाइल्स जैसी कोई समस्या नहीं थी। जब भी पेट बहुत ज़्यादा दर्द करता था तो मैं दीवार पकड़कर टॉयलेट तक जाती थी और वहाँ सिर्फ खून ही निकलता था। अब मेरी हालत और भी बिगड़ चुकी थी। बाथरूम से निकलकर बिस्तर तक आने के लिए भी मुझे दीवार पकड़नी पड़ती थी। इतना दर्द और कमज़ोरी थी कि कई बार मैं फर्श पर बैठकर रेंगते हुए कमरे तक आती थी। शादी के 2 दिन बाद ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं अपने पति से दूर रहने लगी थी। मेरे कमरे में 2 बिस्तर थे, एक पर वो सोते थे और एक पर मैं। हमने एक दूसरे के पास जाना और साथ में सोना बंद कर दिया था। मैं रात को दर्द में रहती थी। लगता था कि पेट में कोई चीज़ इधर उधर मूव कर रही है। रात में पेट से अजीब सी आवाज़ें आने लगती थीं और पेट बिल्कुल फूल जाता था। इसलिए मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। रात को कम ही समय मैं बिस्तर पर होती थी। ज़्यादातर समय टॉयलेट पर ही बैठी रहती थी और इन सब से पति परेशान न हो इसलिए मैंने दूसरे बिस्तर पर सोना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरे पति को भी अब मेरे पास रहना या मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता था। हमने वो सब भी बंद कर दिया था जो पति पत्नी के बीच होता है। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। प्यार बहुत था हमारे बीच, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे को नापसंद करने लगे थे। मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी और तबीयत ख़राब रहने के कारण मुझे होश भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये सब हो क्या रहा है। मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो लोग मेरे और मेरे माता पिता के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते थे। मुझे गुस्सा आता था और झगड़ा बढ़ जाता था। मेरे पति ने मुझे पूरी तरह से अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वो कभी यह तक देखने नहीं आता था कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसकी किसी और लड़की से बातें होने लगी थीं। वो दिन भर उससे चैट करता, शाम को शराब पीने निकल जाता और रात को देर से घर लौटता था। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। ससुराल वाले भी मुझे ताने देने लगे थे। जब पति घर लौटता तो वही लोग खुद को पीड़ित दिखाने लगते थे। मेरी तबीयत खराब थी और ऊपर से मानसिक रूप से भी मैं टूट चुकी थी। खाना पीना बंद कर देने की वजह से मैं बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई थी। मेरे हाथ सूखकर उन लोगों जैसे लगने लगे थे जो कई दिनों से भूखे रहते हैं। मेरी कमर छोटी बच्ची जैसी हो गई थी। मुझे इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो लोग मायके जोन पैके जाने नहीं देते थे। यहाँ तक कि फ़ोन भी छीन लेते थे। एक रात की घटना मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उस दिन मैं बहुत बीमार थी। दर्द की वजह से किसी तरह नींद आई थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। अचानक किसी ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कुछ कहा, जैसे मेरा पति कह रहा हो। मैं नींद से जाग गई और बिना डरे पूछा, क्या ये तुम हो बिप्लब? क्या तुम हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
मैं बिस्तर से उठी और बाथरूम तक गई, पर वहां कोई नहीं था। वो तो अब तक घर आया ही नहीं था, तो फिर वो आवाज किसकी थी? वो एहसास कौन था जो मेरे पास था? उस दिन के बाद मैं सच में डर गई थी। नींद तब तक नहीं आई